नमस्कार साथियों, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, आज मैं फिर से ला चुका हूं जो सेकंड पार्ट लाने के लिए मैंने पहले ही कहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। फर्स्ट पार्ट मैं करा चुका हूं, ठीक है। अब इसका ये सेकंड पार्ट लाया हूं, इसको थोड़े से इसमें इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको कवर करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है पहले, इफ अनलेस अंटिल व्हेन, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देंगे तभी समझ आएगा। इफ अनलेस अंटिल व्हेन इस तरीके का अगर फ्रेज आ रही है और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस लिखा है, लेकिन फिर बाद में फिर एक सेंटेंस लिखा है, ध्यान देना, अभी जब करेंगे ना तब समझ आएगी, अभी तो बहुत बड़ा सा लग रहा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मतलब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ऐसा लिखा है, और दूसरा सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ऐसा लिखा है। देखिए एक है प्रेजेंट में, एक ही विल शैल किसमें हो जाता है, फ्यूचर में, ठीक है। तो ध्यान देंगे साथ में इफ या अनलेस अंटिल इस तरीके का लगा हो, ठीक है। सो ये फॉर्म होगी करेक्ट सेंटेंस की। कैसे? इफ अनलेस अंटिल व्हेन। पहले तो मैं एक चीज बता दूं हमको, अनलेस और अंटिल में कई बार कंफ्यूजन रहता है बहुतों का। तो अंटिल क्या होता है मैं ये बता देता हूं। अंटिल होता है जो टाइम को डिनोट करता हो, ठीक है, टाइम के लिए अंटिल का यूज होता है। और अनलेस सर्कमस्टांसेस या फिर कंडीशन, कोई कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं अनलेस। क्या सेंटेंस में हम दोनों को एक साथ यूज कर लेते हैं? हाँ, कई बार सेंटेंस को अनलेस एंड अंटिल हम यूज कर लेते हैं, अंटिल एंड अनलेस, ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी हमें यहां क्या सीखना है, हमें सीखना है यहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये रहे इस तरीके के फ्रेज हैं, इफ आ जाए या अनलेस आ जाए या अंटिल आ जाए या व्हेन आ जाए, उसके बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनता हो तो यहां फ्यूचर बनेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इफ, देखिए इफ आया, ठीक है, ही गोज, ठीक है, ही गोज टू आगरा, ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। ही है, गोज है, वर्ब भी है, ठीक है ना, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही सीज द ताज, क्या लिखा है, ही सीज द ताज। अब इसको क्या बनना चाहिए, जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बना, ये आया हिफ, तो इसको क्या बनना चाहिए, ये फ्यूचर वाला बनना चाहिए। तो क्या होगा, ही विल सी द ताज, ही विल सी द ताज, ठीक है। तो बहुत आसान है, बस याद कुछ नहीं करना, मैंने हमेशा कह रहा हूं याद नहीं करना है, साथ में पढ़ते रहिए, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए, तभी स्पॉटिंग एरर अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। अब कुछ सेंटेंस और आ जाते हैं जिसमें यही लगी रहती फ्रेजेस, लेकिन अब आती है बात वर्ब टू की या फिर कह लो पास्ट की। ये तो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। अब ये है पास्ट में, V2 इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। सो इसका क्या होगा, ये उड में चेंज हो जाएगा, यानी नेक्स्ट सेंटेंस में उड लगना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए इफ लगा है, आई एट फूड, देखिए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ध्यान देना। इफ आई एट फूड तो ही विल वीप, तो यहां विल होगा क्या, ही विल वीप नहीं, ही वुड वीप। आ रही है समझ में बात? बिल्कुल आ रही होगी। नेक्स्ट, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए, अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये परफेक्ट आ गया है ना। परफेक्ट कौन सा, पास्ट परफेक्ट आ गया। सो पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो ये चेंज हो जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस चीज को हम ध्यान देंगे। अभी टेंस नहीं पढ़ा इसलिए टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूं, अभी इस तरीके से बता रहा हूं, और ये बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। सो क्या होगा, इफ लगा है, देखिए यू हैड कम टू मी, देखिए हैड लगा है, मैंने क्या बताया, हैड और कम, कम केम कम, ठीक है। यू, इफ यू हैड कम टू मी, आई विल हेल्प्ड यू, क्या होगा, क्या, आई विल हेल्प्ड यू, ये बन गया आपका परफेक्ट बन गया, पास्ट परफेक्ट बन गया। तो इसको क्या बनेगा, वुड हैव आ जाएगा ना इसमें। सो क्या लगेगा, विल हटेगा, वुड हैव हेल्प्ड यू, इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ठीक है ना। सो इसको ध्यान रखेंगे बहुत।
अब क्या है, इसके बाद एक और लिखा है मैंने, ध्यान देंगे, समझ में आ गया, इफ अनलेस अनटिल व्हेन वाला इस तरीके का अगर यूज हो रहा है तो ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पे, मैं बता दे रहा हूं, चाहे वो एसएससी हो चाहे आपका एनडीए सीडीएस एग्जाम हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है, नाउन। एक मिनट, माइक मेरा, हाँ ओके सही है, ठीक है। नाउन, तो इसमें क्या, देखिए नाउन अगर हो डिस्टेंस में, अमाउंट में या वेट में हो, डिस्टेंस अमाउंट या वेट में हो तो वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। एग्जाम्पल के देखते हैं, 2 kgs, 2 kgs, ठीक है, ये आ गया वेट में। 2 kgs मैंगोज वर सोल्ड। अब ये बताइए, मैंने बोला अगर ये आ जाए अमाउंट में, वेट में या फिर डिस्टेंस में, सो वो किस में मेजर होगा, वर्ब उसका, सिंगुलर में। सो ये क्या हो जाएगा, वर नहीं होगा, क्या होगा, वॉज। 2 kgs मैंगोज वॉज सोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, 10,000 रुपीज आर गिवन टू मी। भाई आर क्यों होगा, अमाउंट है ना, तो इज गिवन टू मी, ठीक है। बस ऐसे ध्यान करके चलेंगे। नेक्स्ट, एडजेक्टिव अगर कुछ ऐसे हो जैसे द ब्यूटीफुल, द मैड, पुअर, द ऑनेस्ट, ये सब क्या है, ये सब क्या है, द ब्यूटीफुल, द मैड, ठीक है। ये ब्यूटीफुल, द ब्यूटीफुल लगा है, ये किसी एक ब्यूटीफुल के लिए नहीं है, ये एक कंबाइंडली बात हो रही है, उस एक कहते हैं ना प्रजाति, उस पूरे कैटेगरी के लिए बात हो रही है। द ब्यूटीफुल प्लूरल सेंस में बात हो रही है, द मैड, द पुअर, ठीक है ना, ये तो क्या प्लूरल होता है, ये ध्यान रखना। द ऑनेस्ट, ये सब प्लूरल होते हैं, तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा, ध्यान रखना। जैसे द पुअर हैज द वर्क इन द मार्केट, तो द पुअर हैज लगेगा क्या, द पुअर हैव, द पुअर हैव लगेगा, ठीक है। एक और देखते हैं, यहां पे क्या कुछ फ्रेज लिखे हैं, नेवर, ऑलवेज, नॉट, समटाइम्स, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ऑफन और नो सूनर। ये सब कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में इशारा करते हैं। स्कार्सली कमी होना, बेयरली कभी कभार, क्या कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में इशारा करते हैं। पहले तो ये बता दो, तो इस तरीके के फ्रेज आए तो हम सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ध्यान देंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर सेंटेंस है, मेन वर्ब है, सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। कहने का मतलब कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब भी सेंटेंस को बना रहे थे, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर या मेन वर्ब बीच में ला रहे थे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब बीच में ला रहे थे और ऑब्जेक्ट लास्ट में। यहां ऑब्जेक्ट तो लास्ट में है, मेन वर्ब बीच में है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब, ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा सब्जेक्ट्स के, बस इतना फर्क है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, सेल्डम ही लव्स मी। अब सेल्डम के बाद ये ही आ गया, ही आपका क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, कहने का मतलब ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और ये सेल्डम वो फ्रेज है। तो इसके बाद मैंने बताया था सब्जेक्ट से पहले कुछ आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो ही के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, लव्स है। ही के लिए क्या हो जाएगा, ही के लिए क्या हो जाएगा, सिंगुलर है, सिंगुलर है ना, सो ही के लिए यहां पे क्या आएगा, डू या डज, डज आएगा ना। सेल्डम डज ही लव्स मी, टेंस भी तो देखेंगे आप, अभी टेंस पढ़ाए नहीं है लेकिन फोकस करेंगे, इसलिए डू डज में इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, टेंस मैं पढ़ा दूंगा जल्दी, ठीक है। नो सूनर ही हैड स्टूड, नो सूनर ही हैड स्टूड, देखिए नो सूनर आया, अब उसके बाद ही है, अब हैड कैसे आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो ये है स्टूड, ये खुद में वर्ब है, मेन वर्ब, तो ये हैड आएगा कहां पे, इधर आएगा, नो सूनर हैड ही स्टूड, ठीक है ना। उसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस वाला भी, ये वाला भी बहुत ज्यादा आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर इसके बीच में सिंगुलर नाउन लगा है, नॉट ओनली सिंगुलर नाउन और बट ऑल्सो, तो नाउन, ध्यान देना, नाउन जब भी या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी लगेगा। एक एग्जांपल से देख लेते हैं, नॉट ओनली द कमांडर, नॉट ओनली द कमांडर, देखिए तो ये सिंगुलर है, नॉट ओनली द कमांडर बट ऑल्सो द सोल्जर्स, ये देखिए, बट ऑल्सो द सोल्जर्स वॉज किल्ड। अब ये बताइए मेरे को, ध्यान देंगे,
नॉट ओनली लगा है यहां पे फ्रेज जैसे मैंने बताया। बीच में क्या लगा है, द कमांडर। कमांडर किसी एक पर्सन की बात हो रही है, हर कमांडर के लिए नहीं। जैसे वहां पे हमने द का यूज करा था तो सोच लें द ब्यूटीफुल, वो पूरी कैटेगरी के लिए, वैसे ही यहाँ पे कमांडर एक है किसी कंपनी का, तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, सब वर्ड में कभी कभार फर्क करना भी सीखें। तो नॉट ओनली द कमांडर, ठीक है ना, क्या होगा द कमांडर, तो ये क्या आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया आपका, मतलब नाउन आ गया सिंगुलर में। फिर लगा बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो सिंगुलर नाउन, और ये क्या है, फिर क्या लगा द सोल्जर्स, ये क्या सोल्जर्स, तो ये क्या है सिंगुलर है क्या, ये तो प्लूरल है ना। तो प्लूरल के साथ में वर्ब कौन सा लगेगा, प्लूरल, तो क्या होगा वर, यानी वर, तो क्या बनेगा नॉट ओनली द कमांडर बट ऑल्सो द सोल्जर्स वर किल्ड। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन द क्लास, द कंपनी, कमिटी, मॉब, तो इस तरीके के कुछ आते हैं कलेक्टिव नाउन। पढ़ा चुका हूं मैं नाउन में, वहां देख लें जिसने नहीं देखी वीडियो, ताकि उसको क्लियर हो जाए कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड कलेक्टिव नाउन्स में होते हैं। जैसे द मॉब आर बिटन, अब मॉब क्या हुआ, मॉब तो खुद में एक ग्रुप है ना, उसका सिंगल वर्ड हम मॉब यूज किया है ना, सो ये मॉब सिंगल वर्ड में यूज हुआ तो सिंगुलर हुआ, तो डेट मीन्स मॉब क्या हो गई, आर होगा या इज, द मॉब इज बिटन, ये सब सिंगुलर होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, इसलिए वर्ब भी क्या आएगा सिंगुलर आएगा, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब दो सेंटेंस मैंने बना रखे, ध्यान देना। एक सेंटेंस आया, उसके बाद दैट आया, उसके बाद फिर सेंटेंस आया। अब सेंटेंस जो पहला सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सेंटेंस आ रहा है, और जो दूसरा सेंटेंस आएगा डेट के बाद वो भी किस में आना चाहिए, पास्ट में आना चाहिए। एक कंडीशन तो ये लिख दी है मैंने, क्या होगा, यानी दो सेंटेंस अगर पास्ट में आ रहे हैं तो बीच में डेट लग सकता है। यानी जैसे ही कोटेड डेट, देखना ही कोटेड, कोटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक है, डेट ही इज अ गुड बॉय, अब यहां क्या लिखा ही इज अ, ये किस में होना चाहिए पास्ट में, सो ही वॉज अ गुड बॉय, ध्यान देना। ठीक है, अब एक और आया, ध्यान देंगे। अब फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई पहले सेंटेंस में, फिर दैट लगा, लेकिन अब जो सेकंड सेंटेंस बन रहा है उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब या हैबिचुअल फैक्ट्स हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे अर्थ गोल है, ठीक है, दिन में सूरज निकलता है, तो ये सब क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो इनमें क्या होगा वर्ब, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ही सेड दैट द गॉड इज वन, क्या यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, गॉड एक है, गॉड एक है, या प्रोवर्ब कह लो। ही सेड दैट द गॉड इज, दैट गॉड इज वन, दैट लगा है, ध्यान देना। सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म में है ये, तो ये किस में आया, द गॉड इज वन, इसमें कोई टेंस नहीं देखा गया, कोई वो नहीं देखा गया, क्या कहते हैं वर्ब नहीं देखा गया, तो क्योंकि ये किस में यूनिवर्सल ट्रूथ में आ रहा है, प्रोवर्ब में आ रहा है। जैसे ही सेड दैट लक फॉलोज लक, एक प्रोवर्ब है। ठीक है, लक फॉलोज लक, सो दैट लक फॉलोज लक, ये क्या है, एक प्रोवर्ब है, तो ये सेकंड फॉर्म दैट फिर प्रोवर्ब, तो वो चेंज नहीं होता है। तो ये रहे कुछ मैंने आज कराए। अब नेक्स्ट स्लाइड में और हैं, उनको देख लेते हैं। हाँ, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आ चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और हैं। ठीक है, उनको समझ लेते हैं। देखिए, अगर सेंटेंस इस तरीके से बन रहा हो, मान लीजिए पहले कोई सेंटेंस बन रहा हो, ठीक है, फिर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जा रहा है, एक सेंटेंस फिर क्वेश्चन वर्ड फिर एक सेंटेंस। सो उस केस में कैसे होगा, ठीक है, जैसे ही आस्क्स, ही आस्क्स, सो ये क्या हो गया, यहां पे एक सेंटेंस बन गया, उसने पूछा। अब ये आ गया वेयर, क्वेश्चन वर्ड आ गया, डिड ही प्ले। अब मैंने क्या बताया, इस रूल के हिसाब से क्या हो, जब भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उसके बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। अब यहां पे डिड आ गया, ये क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ गया ना, सो ये तो यहां पे नहीं होगा, यहां पे क्या होना चाहिए, ये,
सो ये क्या होगा, ही आस्क्ड वेयर ही डिड, वेयर ही पहले आ जाएगा और डिड बाद में जाएगा। सो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड वेयर ही डिड प्ले। ठीक है, नेक्स्ट है एक और, सी व्हाट कैन यू स्पीक, सी व्हाट कैन यू स्पीक। अगर मैं एक चीज बता दूं इसमें, अगर ये से नहीं लगा होता, सी नहीं से, अगर ये से नहीं लगा होता तो हम ही कह सकते थे व्हाट कैन यू स्पीक। सो ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाए, व्हाट कैन यू स्पीक, व्हाट कैन यू से, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इस तरीके से बोलते हैं ना, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसमें पहले सेंटेंस अगर जुड़ा हुआ है सो उसके बाद क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ना कि हेल्पिंग या मेन वर्ब। अब यहां पे फिर देख रहे हैं व्हाट के बाद कैन आ गया, मॉडल है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना। सो ये क्या कैन होगा, नहीं। सो क्या होगा, पहले से व्हाट यू पहले आ जाएगा, व्हाट यू फिर कैन स्पीक, क्या होगा, से व्हाट यू कैन स्पीक। समझ में आया, ऐसे ही। नेक्स्ट क्या है, देखिए फिर एक सेंटेंस बना जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और अब आया एडजेक्टिव बाद में, ध्यान रखना सब्जेक्ट पहले आया फिर हेल्पिंग वर्ब उसके बाद एडजेक्टिव आया। अगर देखिए हमें पहचानना पड़ेगा ये, समझे, प्रैक्टिस से ही होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो पहचान जाएंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और एडजेक्टिव, तो क्या लिखा है देखिए, द बॉय, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब वाज, और ये क्या, ग्रीडी, एडजेक्टिव है। तो ये सेंटेंस सही है, बस वो टेंस वगैरह देखना पड़ेगा कि कौन सा टेंस में, हाँ बिल्कुल सही है ये, है ना। नेक्स्ट क्या है, अगर सेंटेंस के बीच में नाउन इस तरीके से आ रहा है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दो नाउन के बीच में एज वेल एज आ रहा है, क्या एज वेल एज आ रहा है, तो ध्यान देना वर्ब क्या होगा, वर्ब क्या होगा मैं बता दे रहा हूं, वर्ब क्या होगा, वो डिपेंड करेगा पहले वाले नाउन पे, यानी अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। इसी तरीके से कुछ और हैं, इनको दिखा देता हूं मैं, ये रहे जैसे accompanied by, along with, together with, no less than, besides, in addition to, ये कुछ इस तरीके के प्रीपोजिशंस हैं जो बीच में अगर आ जाते हैं इस तरीके के सेंटेंस फॉर्मिंग में, यानी नाउन नाउन उसके बीच में ये आ रहे हैं, सो वर्ब क्या होगा, वो भी पहले ही नाउन के अकॉर्डिंग होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे एक और चीज है, देयर आ गया, अब सेंटेंस में देयर पहले आया, ध्यान देना, इसलिए हर सेंटेंस की फॉर्मिंग दिखा रहा हूं, देयर पहले आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब या कुछ भी आ रहा है, उसके बाद जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर प्लूरल जो बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, नहीं समझे, देयर आ गया, अगर देयर आ जा रहा है जो हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये देखना है इसमें, तो वो होगा जो भी नाउन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। जैसे देयर इज 2 बॉयज इन द क्लास, सेंटेंस क्या है, सही है, ये 2 बॉयज, बॉयज है, सो प्लूरल है, सो यहां पे देयर इज कैसे आएगा, सो क्या आएगा, सो देयर, क्वेश्चन क्या बनेगा, देयर आर 2 बॉयज इन द क्लास, सेंटेंस क्या बनेगा, देयर आर 2 बॉयज इन द क्लास। जैसे देयर प्लेस 2 गर्ल्स इन द ग्राउंड, भाई फिर 2 गर्ल्स होगी, दैट मींस प्लूरल है, सो यहां पे क्या होगा, प्लूरल के केस में हम जानते हैं वर्ब में क्या एस लगता है, क्या नहीं ना, पीछे पढ़ रखा है हमने, सिंगुलर में लगता है, सो क्या हो जाएगा, देयर प्ले 2 गर्ल्स इन द ग्राउंड। इसलिए जिसने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी वो देख ले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अभी भी हालांकि इसमें नए कॉन्सेप्ट्स हैं उसको बता रहा हूं, लेकिन ये थर्ड पार्ट अब लाऊंगा इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, तो इसलिए अभी फोकस कर लें। उसके बाद सेंटेंस वर्ब का सेकंड ध्यान देना क्या लिखा है, जैसे सेंटेंस आ गया, उसके बाद अगर ये वर्ब सेकंड, ऑलरेडी मैंने बताया वर्ब सेकंड मींस ही पास्ट फॉर्म है सेंटेंस की, ठीक है, पास्ट टेंस में है, सो उसके बाद कुछ सेंटेंस के बाद कुछ फॉर्म ऐसे हो रहे हैं, वर्ड आ रहे हैं जिसके बाद में लास्ट, एगो, यस्टरडे, ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे, द प्रीवियस डे, पास्ट टाइम, तो ये खुद में क्या है, बीती हुई बात, यानी पास्ट को डिनोट कर रहे हैं, पास्ट को दर्शा रहे हैं, सो उनके साथ तो वर्ब सेकंड लगेगा। कैसे, ही इज गोइंग लास्ट वीक, अब देखिए लास्ट वीक आया है, लास्ट वीक पास्ट को डिनोट कर रहा है, तो इज कैसे आएगा, सो क्या होगा, ही वॉज, ठीक है, ही वॉज गोइंग लास्ट वीक।
आई गो यस्टरडे, अब यस्टरडे फिर आ गया, सो यस्टरडे के लिए क्या आएगा यहां पे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होगा, आई वेंट, क्या बनेगा, आई वेंट यस्टरडे। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या, एक सेंटेंस ऐसा बन रहा है, अभी तो हमने देखा था जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म बन रही थी पास्ट, अब ये कुछ फ्यूचर वाला सेंटेंस आ गया जिसमें वर्ब की पहली फॉर्म बन रही विल शैल के साथ, तो उसमें क्या बनेगा, फ्यूचर को देखते हुए बनेगा, जैसे टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, द नेक्स्ट, द फॉलोइंग डेज, द कमिंग डेज, कमिंग टाइम। सो इन केस में क्या होता है, ये बनेगा विल शैल, फ्यूचर वाला बनेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही गोज टुमारो, अब ये देखिए ही गोज है, ये प्रेजेंट में आ गया भैया, ये टुमारो है, सो दैट मीन्स क्या होगा, ही क्या बनेगा, ही विल गो टुमारो, ही विल गो टुमारो। ठीक है ना, उसके बाद एक और है, हम देख लेते हैं, मैं दिखा दूं, हैज हैव, हैज हैव किस में आता है, अगर टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, हैज हैव किस में आ जाता है, परफेक्ट में आता है प्रेजेंट के, हैड किस में आ जाता है, पास्ट के परफेक्ट में आता है, और विल शैल हैव ये किस में आ जाता है, फ्यूचर के में। ठीक है, सो साथ में अगर बीन लगा हो, हालांकि मैं टेंस में कराऊंगा तो ये बातें वहां भी बताऊंगा, ठीक है, बीन लगा हो, तो अगर इस किसी सेंटेंस में इस तरीके से परफेक्ट के साथ बीन लगा हो, परफेक्ट मतलब ये हो गया हैज हैव हैड विल शैल के साथ हैव इसमें बीन लगा हो, तो सेंटेंस में फॉर सिंस आएगा, जो कि किसको दर्शाता है, टाइम को, फॉर या सिंस टाइम को दर्शाता है, फॉर का मतलब होता है डेफिनिट टाइम, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, सिंस होता है जहां पर डेफिनिट की बात ना है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सो ये सिंस लगता है। ठीक है, समझ गए इनमें अंतर। तो एक एग्जांपल लिखा है मैंने, आई एम रीडिंग अ बुक सिंस यस्टरडे, अब देखिए सिंस लगा, यस्टरडे लगा, बिल्कुल सही है, लेकिन आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग नहीं होगा, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए मेरे को, आई एम रीडिंग अ बुक होगा, या आई हैव आई हैव बीन, आई हैव बीन, टाइम है ना, मैंने बताया ना टाइम है, तो आई हैव बीन होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है। ठीक है ना, प्रेजेंट में है। अब ये जब सेंटेंस बना तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हालांकि टेंस पढ़ेंगे तब बेहतर तरीके से इसको बताऊंगा मैं। ठीक है, सो ये तो रहा आज की क्लास हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो थर्ड पार्ट में मैं लेके आऊंगा। ठीक है, अब बस इतना ही कहना चाहता हूँ, एनडीए सीडीएस वाले हैं फोकस कर लीजिए, बहुत जल्दी एग्जाम आ रहे हैं हम, और स्पॉटिंग एरर को हम बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब बस करते रहिए और वीडियो को बढ़ाते रहिए। ठीक है, और बाकी आप प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट जो भी रहेगा हमारा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद और जय हिंद।